तो गाइस मैंने बहुत सोचा कि बिग बॉस पर रोस्ट बनाने से क्या ही मतलब होगा, क्या ही फायदा होगा, लेकिन मैंने सबका देखा, जब सबका देखा तो सब बना रहे हैं रोस्ट, तो सबके क्या होता है व्यूज भी आते हैं, तो मैंने सोचा मैं भी बनाऊंगा। तो हम बात करते हैं आज बिग बॉस की। बिग बॉस के कितने सीजन आ चुके हैं? पूरे 19 सीजन आ चुके हैं, यानी मुझसे भी 1 साल बड़ा है बिग बॉस। मतलब इतने सीजन भाई कौन ही निकालता है। सबसे लंबा शो आई थिंक मुझे लगता है सीजन निकालने में ना, तो यही आगे है। 19वां सीजन आ चुका है और इसके सीजन अभी खत्म नहीं हो रहे हैं। हर बार की तरह एक नए खिलाड़ियों को ये लेकर आ रहा है जो कि मतलब काटने के लिए, डसने के लिए लोगों को तैयार ही होते हैं। और एक के खतरनाक आदमी, कभी कॉमेडियन को उठा लेते हैं, कभी एक यूट्यूबर को उठा लेते हैं। देखो यूट्यूबर तो कंपलसरी होता है, मैं बता रहा हूँ बिग बॉस का जो पूरा भार एक यूट्यूबर के ऊपर होता है, तो वो 1 या 2 यूट्यूबर को तो फिक्स रहता है बुलाना अपने शो पर, क्योंकि भाई देखो उसी की वजह से रीच आएगी। एक नया बंदा इसमें मतलब हाथ आजमाने आया है, मतलब म्यूजिक इंडस्ट्री को छोड़कर अमान भाई यानी अरमान मलिक के भाई अमान मलिक भाई साहब ने इस पर एंट्री मारी है। आपका क्या कहना है कि अमान भाई क्या करेंगे? शायद वो सुर झेल नहीं पाए, तो इसमें कुछ नया सुर बनाने के लिए बिग बॉस में आ चुके हैं। देखो बिग बॉस एक बासी शो नहीं है, बॉस क्या बड़ा क्रिंज शो है। इसमें जितना बोला जाए उतना कम, जितना करा जाए उतना ज्यादा। सबका तो ठीक है, लेकिन अमान भाई आप क्या करने आए हो? मतलब आपको तो सब कुछ कैरियर वैरियर भी सब कुछ सेट था, आपका भाई अच्छा कर रहा था, मतलब आप भी अच्छा करते थे, लेकिन वो पीठ पीछे करते थे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो देखो अब बात हम करने जा रहे हैं बहुत ही ज्यादा लेजेंडरी लोगों की। देखो लेजेंडरी लोगों में जैसे हम पिछले अभी सीजन में देखे तो जो भी विनर था वो लेजेंडरी माना जाता था, या फिर जो विनर मतलब जैसी हरकतें करता था विनर वाली, हम लोग उसे लेजेंडरी मानते थे। लेकिन इस बार हमारे कुछ गलत हाथों में गलत इन्फॉर्मेशन शायद लग गई है कि एक लड़की है जिसका नाम है तानिया मित्तल, और ये मतलब अलग ही सुर में आई हैं। अगर सच बता रहा हूँ, इसका होस्ट सलमान भाव ना होकर कोई और होता, जैसे अनिल कपूर होता या फिर कोई और होता ना, तो तानिया मित्तल उसे भाव भी ना देती, उनसे भी बॉस ही बुलवा लेती खुद को। वो बोलती सबसे बड़ा बिग बॉस में कौन बॉस है? मैं, यानी तानिया मित्तल, क्योंकि मेरे घर वाले भी मुझे घर में तानिया मित्तल, बेटा बेटी बच्चे कुछ नहीं बोलते, मुझे बॉस ही बोलते हैं। घर का बॉस कौन? तानिया। पूरे होल फैमिली का बॉस कौन? तानिया। बाप से भी बड़ा बाप कौन? तानिया। समझ रहे? तो तानिया का यही कहना है, क्योंकि आजकल रील का जमाना है, तो जो भी लोग ऐसी उल्टी सीधी बातें करते हैं वो ज्यादा ट्रेंडिंग में या मेरी सर्च फीड में आता रहता है। मेरी क्या सभी ने देखा होगा कि गलती से किसी ने भाई पूछ लिया कि आप बॉस क्यों बोल रहे हो, तो उन्होंने बोला कि नहीं मेरे घर पर भी मेरे को बॉस ही बोलते होंगे, क्योंकि आजकल बच्चों के सामने माँ बाप की कहाँ ही चलती है। और खैर बिग बॉस में आने के बाद तो शायद चलेगी भी नहीं किसी की भी, क्योंकि यहाँ पर इतना बच्चों को ट्रेनिंग मिल जाती है लड़ने की, मर मिटने की, और सही हो या गलत से ऐसी कैची की तरह जबान चलती है कि क्या ही कहने। अब बात करते हैं किसी और की। जी सेलिब्रिटी हैं, बहुत बड़ी सेलिब्रिटी हैं, क्योंकि इनके बाउंसर्स जो होते हैं वो इनके बिग बॉस घर के बाहर अभी भी खड़े हुए हैं, तैनात मतलब पहरा दे रहे हैं। तान्या जी को बाहर आते हुए कोई प्रॉब्लम ना हो, पूरा खास ख्याल रखते हैं। और तान्या जी ने बहुत ही मतलब कि अंदर की बात बताई है कि जब ये एक मेले में गई थी, तो वहाँ पर मेले पर इनके जो बाउंसर्स, इनके जो बॉडीगार्ड थे, उन्होंने बेचारों ने 100 लोगों की जान बचाई थी, इंक्लूडिंग पुलिस वालों की भी। मतलब पुलिस वालों की जान पर भी बनाई थी, लेकिन इनके बॉडीगार्ड को और इन पर मतलब कोई जान पर नहीं बनाई थी। पुलिस को भी इन्होंने बचाया, इनके बॉडीगार्ड ने। सलाम है भाई, ऐसे बाउंसर कहाँ मिलते हैं? प्लीज सल्लू भाई को भी ऐसे बाउंसर्स की जरूरत पड़ने वाली है, बड़ी बड़ी लोगों को जरूरत पड़ने वाली। तो ऐसे बाउंसर्स मिलते कहाँ पर है, पैदा कहाँ से होते हैं? तो ये कहना है हमारी तान्या जी का। वैसे में नाम कितना नादान बच्ची वाला तान्या, लेकिन हरकतें कैसी हैं वो तुम्हें ही पता है। देखो किसी को बुरा और गलत बोलने मुझे भी नहीं अच्छा लगता, लेकिन जब आदमी की हरकतें ही वैसी होती हैं, वो भी इतने बड़े शो पर वही हरकतें करती है जो मतलब नहीं करना चाहिए, तो आदमी को बोलना पड़ता है, चाहे वो अच्छा बोले फिर चाहे बुरा बोले, और आप लोगों को सुनना पड़ता है। तो आप लोग सोचते हो कि शायद ये क्रिएटर गलत बोल रहा है, मतलब कि हाइप चाहता है ये अपने चैनल की ना, कि उल्टा सीधा किसी को बोले, किसी लड़की बिचारी को। भाई तुम शायद अभी भी बिग बॉस के 1-2 रील शॉर्ट्स सरका के नहीं देखे हो, अगर जिस दिन तुम देखोगे ना उस दिन तुम भी यही कहो कि सही कह रहा था ये क्रिएटर। हम बात करते हैं टिकटॉक की दुनिया या फिर सोशल मीडिया इंस्टाग्राम की दुनिया से, तो अशनूर कौर जी आई हैं, आवेश दरबार जी आए हैं, और इन्होंने अभी तक कोई ऐसा उल्टा पुल्टा कंट्रोवर्सी शायद की नहीं है, लेकिन बिग बॉस में आने के बाद शायद ये पछता रहे होंगे कि काश मैंने क्यों नहीं ऐसी मतलब कंट्रोवर्सी लड़ने भिड़ने वाली, ताकि वो कंट्रोवर्सी मुझे आज यहाँ पर काम आती। क्योंकि तान्या जी को अशनूर कौर बदतमीज लग रहे हैं। तान्या जी गुस्से में कह रहे हैं कि देखिए मुझसे 10 साल छोटी है, और अगर मैं फॉर्म में आ गई ना तो फिर देख भाई, पहली बात तो देखो भाई बिग बॉस का घर है, हमारा पर्सनल घर नहीं है कि तुम फॉर्म में आ जाओगे और फिर मतलब हाथापाई, मतलब ऐसा कुछ नहीं। और तुम्हें एक इंसान का नहीं पता, अगर वो फॉर्म में आ गया, वो अपनी पे आ गया ना, तो शायद ये बिग बॉस का एक भी सेट का एक पुर्जा नहीं बचेगा। सबसे पहले तो वो अपनी गाड़ी ठोकेगा और फिर खुद आके तुमको ठोकेगा। समझ रहे हो ना मैं किसकी बात कर रहा हूँ? अपने सलमान भाई की। आवेश दरबार की तो खैर हम बात करते नहीं है, क्योंकि आवेश दरबार भाई साहब बड़े शांत स्वभाव के पर्सन है। मृदुल भाई ने भी कहा कि आप मेरे भाई जैसे हो, मतलब आपसे जैसा अच्छा इंसान मैंने नहीं देखा, और शायद मैंने भी टिकटॉक के जमाने में उनसे अच्छा इंसान नहीं देखा। देखो उनकी मैं बुराई नहीं करूंगा, क्योंकि बुराई करने वाली अभी उतनी कुछ चीजें बाहर निकल के आई नहीं है, क्योंकि अभी 1 हफ्ते ही हुए हैं बिग बॉस शो को
स्टार्ट हुए, अभी और भी एपिसोड आएंगे तो शायद कुछ मतलब वहाँ की जो ऑडियंस है वो उन्हें एकदम फोर्स करे कि भाई तू कुछ बोल, तू भी कुछ बोल उल्टा सीधा, तेरी भी तो क्लिप कटे, तुझे भी तो वायरल करना है, और भी ज्यादा मतलब ब्रांड डील्स आएंगी ना। और मैं बता रहा हूँ बिग बॉस ये वाला सीजन खत्म होने दो, उसके बाद तान्या जी की इतनी हाइप बन चुकी होगी ना कि अच्छी अच्छी ब्रांड डील्स आएंगे और हर जगह क्लिप कटेंगी इनकी। वैसे ना कट तो अभी भी रही है, लेकिन उसके बाद अलग ही ऑरा होगा। इसीलिए मैं बता रहा हूँ अगर आजकल तुम सोशल मीडिया से वायरल नहीं हो रहे हो तो डायरेक्ट बिग बॉस के घर में एंट्री ले लो। खैर एंट्री इतनी आसानी से तो नहीं मिलती है, लेकिन ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है। और अब हम बात करते हैं स्टैंड अप कॉमेडी यानी प्रणीत मोरे भाई की। तो शायद तुमने इनका नाम सुना ही बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि जब लोगों ने इन्हें धोया था तो तभी नाम थोड़ा ज्यादा उछल के बाहर आया था, क्योंकि इन्होंने कुछ कॉमेडी कर दी थी। समझ जाओ कि जब थोड़ा बहुत लोगों को अपसेट चीज लगती है तो वो धो देते हैं लोगों को। लोग इनके ऑफिस में घुसे और इनको थोड़ा बहुत हाथ से धुलाई कर दी, और फिर उसके बाद इन्होंने वीडियो बनाया कि मुझे ऐसे ऐसे किया और इस पर एक्शन लिया जाए। फिर उसके बाद तो कोई एक्शन लिया नहीं गया, लेकिन जब ये बिग बॉस में आया तो बिग बॉस में ऐसा लगा कि अब ये खुल के जिएंगे, शान से जिएंगे, क्योंकि सलमान भाई का हाथ इनके ऊपर है। लेकिन फिर इन्हें भी सलमान भाई ने थोड़ा बहुत धो दिया बातों से। ऐसे में हाथ पैर का तो यूज करेंगे नहीं सलमान भाई, क्योंकि स्क्रीन के पार वो रहते हैं, स्क्रीन के पार ये रहते हैं, तो वो सामने सामने नहीं रहते हैं ना। जितने भी बिग बॉस के अभी तक मैंने कंटेस्टेंट के बारे में बात की कि कैसी कैसी हरकत थी, पूरा चांस था कि सलमान भाई जब आएंगे तो ये इन्हें कुछ कहेंगे, इन्हें कुछ मतलब कि उल्टा सीधा खरी खोटी सुनाएंगे, धोएंगे। लेकिन यहाँ पर प्रणीत मोरे भाई को ही मतलब क्या बोल दिया, मतलब अनएक्सपेक्टेड था। खैर लेकिन बोल दिया सो बोल दिया। मैंने बहुत कर लिया बिग बॉस के बारे में बात, अब हम बात को करते खत्म। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो हम वीडियो करते ऑफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।